सोचिए अगर अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो जाए तो उसे वापस धरती पर लाने की जरूरत न पड़े, बल्कि अंतरिक्ष में ही उसका पेट्रोल पंप मौजूद हो। सोचिए अगर अंतरिक्ष में घूम रहा कोई बेकार सा सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के लिए खतरा बन जाए तो उसे हटाने के लिए इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाए। और सोचिए अगर अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में ऐसी दवाइयां तैयार होने लगे जिसे धरती पर बनाना मुश्किल है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं बल्कि भारत के स्पेस स्टार्टअप्स इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से खास बातचीत की और उन्हें भरोसा दिया कि सरकार रिस्क लेने वाले उद्यमियों का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस बातचीत में ऐसा क्या सामने आया जिससे भारत के स्पेस सेक्टर का भविष्य और भी बड़ा दिखाई दे रहा। एक कंपनी हर महीने रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारतीय इंजीनियर अमेरिका और यूरोप से वापस भारत लौट रहे हैं। विदेश कंपनियां भारतीय स्टार्टअप को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं और स्पेस डेटा के जरिए 10 लाख किसानों तक मदद पहुंचने की तैयारी है। आइए एक एक करके समझते हैं भारत के इस नए स्पेस मिशन की पूरी कहानी। हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी। सबसे पहले बात करते हैं स्काई रूट एरोस्पेस की। स्काई रूट ने प्रधानमंत्री को बताया कि 18 जुलाई को भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। कंपनी अब सिर्फ रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। स्काई रूट ने 3 फैक्ट्रियां तैयार कर ली हैं और इनकी क्षमता हर महीने एक रॉकेट बनाने की है। कंपनी का लक्ष्य भी अब काफी बड़ा है। पहले हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने की योजना है, इसके बाद हर हफ्ते एक लॉन्च और भविष्य में जरूरत के मुताबिक एक दिन में कई रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में लॉन्चिंग की रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है। अंतरिक्ष में बनेगा स्पेस पेट्रोल पंप। अब उस तकनीक की बात करते हैं जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप। सड़क पर गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाए तो हम पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो जाए तो उसे वापस धरती पर लाना आसान नहीं होता। यही काम आएगी डॉकिंग और रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी। भारतीय कंपनियां ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के साथ डॉक करेगा और उसे दोबारा ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ाई जा सकती है और उन्हें ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अंतरिक्ष में भी एक तरह का रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है। अंतरिक्ष का कचरा साफ करेंगे रोबोट। अब दूसरी बड़ी समस्या स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष का कचरा। अंतरिक्ष में हजारों पुराने, खराब और बेकार हो चुके सैटेलाइट्स और उनके हिस्से घूम रहे हैं। यह सिर्फ कचरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी तेज रफ्तार से किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय स्टार्टअप्स इस समस्या के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट तैयार करने पर काम कर रहे हैं। इनका काम होगा अंतरिक्ष में मौजूद बेकार या डेड सैटेलाइट्स को पकड़ना और उन्हें सुरक्षित तरीके से ऑर्बिट से हटाना। यानी आने वाले समय में अंतरिक्ष की सफाई का काम भी रोबोट कर सकते हैं। अंतरिक्ष में बनेंगी खास दवाइयां। अब आते हैं सबसे दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर, स्पेस फार्मा यानी अंतरिक्ष में दवाइयों का निर्माण। सवाल है कि दवा बनाने के लिए अंतरिक्ष की जरूरत ही क्यों? दरअसल धरती पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कई केमिकल्स और प्रोटीन आपस में उस तरह व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक चाहते हैं। कुछ पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं और उनकी संरचना प्रभावित हो सकती है। लेकिन अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी जैसी परिस्थितियों में चीजें अलग तरह से व्यवहार करती हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ऐसी तकनीकी पर काम कर रहे हैं जिसमें अंतरिक्ष के वातावरण में दवाइयों और प्रोटीन को तैयार किया जा सके, जिसके बाद इन उत्पादों को धरती पर लाकर मेडिकल रिसर्च और दवा निर्माण में इस्तेमाल करने की संभावना है। अगर यह तकनीकी बड़े स्तर पर सफल होती है तो भविष्य में फार्मा सेक्टर में भारत के लिए एक नया बाजार खुल सकता है।
वह भारत के स्पेस सेंटर में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका और यूरोप में काम कर रहे भारतीय इंजीनियर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स अब अपनी नौकरियां छोड़कर भारत वापस लौट गए। यह देश के निजी स्पेस स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि दुनिया का टैलेंट स्पेस सेक्टर में करियर बनाने के लिए भारत का रुख करे। यानी लक्ष्य सिर्फ भारतीय टैलेंट को वापस लाना नहीं, बल्कि भारत को दुनिया के स्पेस टैलेंट के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनाना है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स अब सिर्फ घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनियां ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क तैयार कर रही हैं और सैटेलाइट इंजन जैसे उपकरणों को एक्सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये इंजन सैटेलाइट्स को लंबे समय तक अंतरिक्ष में अपनी कक्षा बदलने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कम लागत में टेक्नोलॉजी तैयार करना। इसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इंजीनियरिंग टैलेंट के चलते भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दावा है कि सिर्फ पिछले एक महीने में भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को 8 नए लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी क्लाइंट्स के हैं। स्पेस डेटा से 10 लाख किसानों की मदद। भारत के स्पेस सेक्टर की कहानी सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं है, इसका फायदा सीधे किसानों तक पहुंचने की भी तैयारी है। स्पेस टेक स्टार्टअप सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके करीब 10 लाख किसानों की मदद करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। सैटेलाइट से मौसम की जानकारी, मिट्टी में नमी का स्तर, फसल की स्थिति और खेतों में बदलाव जैसी जानकारी ज़्यादा सटीक तरीके से हासिल की जा सकती है। अगर इस डेटा को किसानों तक सही समय पर पहुंचाया जाए तो वे फसल की बुआई, सिंचाई और दूसरी कृषि गतिविधियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। यानी अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों या वैज्ञानिकों को नहीं, बल्कि खेत में काम करने वाले किसानों तक पहुंचाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी बड़ी है। भारत अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि ऐसी स्पेस इकोनॉमी तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसमें रॉकेट निर्माण से लेकर सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस डेब्रिस हटाने, अंतरिक्ष में दवा निर्माण, सैटेलाइट इंजन और स्पेस डेटा तक कई तरह की इंडस्ट्री शामिल हो। और अगर ये योजनाएं सफल होती हैं तो आने वाले सालों में भारत सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है।